ब्रेक के बाद आपका स्वागत है एक बार फिर से हिमाचल डायरी के इस अंक में। अध्यापक बच्चों को समर्पण भाव से गुणात्मक और संस्कार युक्त शिक्षा प्रदान करें, तभी उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सकता है। यह बात मुख्य संसदीय सचिव ने राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गरली के लगभग 19 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले 2 कमरों तथा बरामदों का शिलान्यास करने के बाद अपने संबोधन में कही। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गारली में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे CPS लखनपाल ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकताएं दे रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में विधानसभा परिसर में कई स्कूलों को स्तरोन्नत किया गया। लखनपाल ने बताया कि कठियाना, समताना, लोहारली स्कूलों को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला तथा कुठार, सलोनी, बलबिहाड़, सठवी, बैरी, चकमो, फटोगी, पहरवी, धबड़िया और पथरिया स्कूलों को उच्च पाठशालाओं में स्तरोन्नत किया गया। उन्होंने कहा कि गत 4 वर्षों के कार्यकाल में विधानसभा परिसर में शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल व अन्य मूलभूत सुविधाओं में विस्तार किया गया है और क्षेत्र के लिए करोड़ों रुपए की योजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनका कार्य प्रगति पर चला हुआ है। CPS लखनपाल ने अध्यापकों से आह्वान किया कि वे बच्चों में छिपी प्रतिभा की पहचान करके उन्हें उसी तरह की शिक्षा उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय प्रतिस्पर्धा का समय है और उन्हें गुणवत्ता युक्त शिक्षा की जरूरत है। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे शिक्षा संस्थानों में शिक्षा का बेहतरीन माहौल बनाएं। जब से नोटबंदी हुई है तब से हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार नोटबंदी को लेकर पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किए हुए है, लेकिन प्रदेश सरकार नोटबंदी से व्यापारियों को होने वाले बड़े नुकसान से साफ इनकार कर रही है। शिमला सचिवालय में हुई ट्रेडर वेलफेयर बोर्ड की बैठक में यह बात सामने आई, जब व्यापारियों ने उन्हें टैक्स में छूट देने की मांग प्रदेश सरकार के समक्ष रखी, ये कहते हुए कि नोटबंदी से उनके व्यापार को काफ़ी नुकसान हुआ है। इस पर प्रदेश सरकार का कहना है कि नोटबंदी से ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। देश की मुख्य विपक्षी और प्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस भले ही नोटबंदी को लेकर हिमाचल समेत समूचे देश में विरोध कर रही हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार नोटबंदी से व्यापारियों को बड़े नुकसान से इनकार कर रही है। शिमला सचिवालय में हुई ट्रेडर वेलफेयर बोर्ड की बैठक में सरकार की ओर से यह बात सामने आई। बोर्ड की बैठक के दौरान कुछ व्यापारियों ने मांग उठाई कि नोटबंदी के चलते उन्हें काफी नुकसान हुआ है, ऐसे में राज्य सरकार टैक्स में छूट देकर उन्हें संभालने में सहयोग करे। व्यापारियों की इस मांग पर सरकार की ओर से लिखित जवाब में साफ किया गया है कि नोटबंदी से आपातकालीन रूप से कुछ व्यापारिक क्षेत्रों को नुकसान हुआ है और कुछ समय में हालात सामान्य हो जाएंगे। सरकार ने इस दलील के साथ ही व्यापारियों को टैक्स में छूट देने की मांग को खारिज कर दिया। सरकार की ओर से मिले इस जवाब के बाद अब व्यापारियों के मुंह भले ही बंद हो गए हों, लेकिन अब बैठक के बाद सरकार और पार्टी के अलग अलग रुख से व्यापारी हैरान हैं। बता दें, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बोर्ड की बैठक में व्यापारिक संगठनों की ओर से करीब 68 मांगे रखी गई थी। इनमें से ज्यादातर सरकार ने सकारात्मक आश्वासन दिया। पासपोर्ट बनवाने के लिए अब लोगों को शिमला के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। लोगों को यह सुविधा अब हमीरपुर और पालमपुर में मिलने वाली है। यह बात हमीरपुर में सांसद अनुराग ठाकुर ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कही। सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार का यह अत्यंत महत्वपूर्ण फैसला है, जिसमें पासपोर्ट को नवीनतम करवाने की सुविधा भी हमीरपुर और पालमपुर में ही शुरू होने वाली है। मैं जिला हमीरपुर के लोगों को एक और बधाई देना चाहता हूँ। न केवल जिला हमीरपुर बल्कि ऊना, बिलासपुर, कुछ हिस्से कांगड़ा के और मंडी के, इनको भी बड़ा लाभ मिलने वाला है कि पासपोर्ट सेवा केंद्र हमीरपुर जिला के मुख्यालय में खुलने जा रहा है। पहले रेल की सुविधा, अब पासपोर्ट की सुविधा, नेशनल हाईवे की सुविधा, मेडिकल कॉलेज से लेकर एम्स से लेकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये सारे बड़े प्रोजेक्ट हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में आए हैं और पहला संसदीय क्षेत्र ऐसा बना है जिसके तीनों जिला मुख्यालय रेलवे लाइन से जुड़ने जा रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एम्स अस्पताल जो केवल दिल्ली में था वो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में खुलने जा रहा है। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में खुलने जा रहा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रदेश में एक खुली, वो भी हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में खुलने जा रही है। ये सब बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। लोगों को बधाई। चलिए, हिमाचल डायरी के संग में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।